अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम पोर्ट्स और कनेक्टर को डिस्कस कर रहे थे। ब्लूटूथ वायरलेस पोर्ट अडोप्टर कन्वर्ट अ यूएसबी पोर्ट इनटू अ ब्लूटूथ पोर्ट। ठीक है, आप लोग अब लैपटॉप में ओबियसली मोस्टली लैपटॉप में हमारे पास ब्लूटूथ डिवाइस इंसर्ट होती है, ठीक है, बिल्ट इन होती है। लेकिन जो हमारे सिस्टम यूनिट थे पुराने, उसमें ये ब्लूटूथ डिवाइस वाईफाई डिवाइस अवेलेबल नहीं होती थी। ठीक है, तो अगर हमने उन पे ब्लूटूथ या वाईफाई यूज़ करना होता था तो उसके लिए स्पेशल एक यूएसबी हब टाइप, जो आपको यहाँ पे एक यूएसबी तरह की नज़र आ रही है, इस तरह की डिवाइस हमारे यूज़ होती थी। ठीक है, जिसे हम यूएसबी पोर्ट में लगा देते थे और वो क्या कर देते थे, वो यूएसबी पोर्ट को ब्लूटूथ पोर्ट में कन्वर्ट कर देते थे। ठीक है, इसी तरह हमारे पास अगर सिस्टम यूनिट में वाईफाई नहीं बिल्ट इन, ठीक है, वाईफाई कार्ड बिल्ट इन नहीं है, तो उसके लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक एंटीना मिलता है जो कि यूएसबी पोर्ट को ही वाईफाई अडोप्टर में या वाईफाई पोर्ट में लैन कार्ड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, वाईफाई कार्ड में कन्वर्ट कर देता है। A smartphone might communicate with the notebook computer using an IRDA port। ये बेसिकली पुराने ज़माने में जो बटनों वाले मोबाइल होते थे उनके साथ एक स्पेसिफिक वायर मिलती थी। ठीक है, IRDA पोर्ट, जिसे IRDA वायर कहते थे। ठीक है, तो वो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने के लिए हमारे स्मार्टफोन को यूज़ होती थी। लेकिन आजकल ऑब्वियसली हम जो USB केबल है, ठीक है, जो चार्जिंग केबल है, जो चार्जर के साथ आती है, उसके साथ ही हम अपने कंप्यूटर को और स्मार्टफोन को अटैच कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो ओल्ड मोबाइल फ़ोन थे उसके साथ एक स्पेसिफिक डाटा केबल हमें मिलती थी। ठीक है, चार्जर अलग होता था और डाटा केबल अलग होती थी, जो कि कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने के लिए स्मार्टफोन को यूज़ होती थी। ठीक है, a port replicator is an external device that provide connection to peripheral through ports built in to the devices। ठीक है, पोर्ट रेप्लिकेटर क्या होता है कि जो एक्सटर्नल डिवाइसेस को हमारे जो कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए या बिल्ट इन डिवाइसेस को कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे एक एग्जांपल देख रहे हैं कि हमारे पास एक सिंपल कंप्यूटर है। ठीक है, उसके साथ हमने टैबलेट एक्सटर्नल तौर पे इंस्टॉल की है। ठीक, टैबलेट हम इसके साथ इजीली उतार भी सकते हैं। अब जो न्यू कंप्यूटर्स आ रहे हैं, ठीक है, या लैपटॉप आ रहे हैं, मोस्टली इस टेक्नोलॉजी के थ्रू आ रहे हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी पे बेस कर रहे हैं। तो उसमें क्या है कि टैबलेट हमारा अलग से लगा होता है सिस्टम के साथ और कीबोर्ड वगैरह अलग से होता है। तो अगर हम टैबलेट को ऊपर से उतार भी दें तो हमारा जो टैबलेट है वो अलग से यूज़फुल होगा, रन हो सकता है। A docking station is an external device that attach to a mobile computer और डिवाइस। ठीक है, डॉकिंग स्टेशन क्या होता है? डॉकिंग स्टेशन बेसिकली हमारे पास एक डिवाइस होती है जो हमारे मोबाइल को और कंप्यूटर को या अदर डिवाइसेस को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करती है। यहाँ पे आप देखें, ये बेसिकली डॉकिंग स्टेशन बना है। यहाँ पे आप क्या किया हुआ है, यहाँ पे हमने माउस को भी और कीबोर्ड को भी इस डिवाइस के साथ अटैच किया और जो हमारा टैबलेट पीसी है उसको भी इस डिवाइस के साथ अटैच किया, जो कि हमारा एक पर्सनल कंप्यूटर के तौर पे यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं बसेस की। अब बस अलाउ द वेरियस डिवाइसेस बोथ इनसाइड एंड अटैच टू द सिस्टम यूनिट कम्युनिकेट विद ईच अदर। ठीक है, बसेस क्या करती हैं? बसेस हमारे जो डिफरेंट टाइप्स के डिवाइसेस हैं, चाहे वो इनसाइड डिवाइसेस हों लाइक हमारी रैम वगैरह, या फिर और अलग से सिस्टम के साथ अटैच की हों डिवाइसेस, उन सारों को कम्युनिकेट करवाने के लिए आपस में यूज़ होती हैं। ठीक है, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की बसेस अवेलेबल होती हैं, डेटा बस, एड्रेस बस। ये बेसिकली यहाँ पे दो टाइप्स लिखी हैं, लेकिन डिफरेंट टाइप्स की बसेस अवेलेबल होती हैं। अब यहाँ पे देखें, जैसे पिक्चर में दिखाया गया है कि आपका प्रोसेसर रैम के साथ इंटरप्ट हो रहा है। ठीक है, रैम के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है थ्रू बस। ठीक है, तो ये दोनों एक्सटर्नल सिस्टम है। इसी तरह हमारे कीबोर्ड माउस जो है वो हमारे सिस्टम यूनिट के साथ कम्युनिकेट करते हैं। Word size. Word size is the number of bits the processor can interrupt and execute at a given time। ठीक है, वर्ड साइज़ क्या होता है? वर्ड साइज़ होता है वो बिट का जो हमारा प्रोसेसर एट द सेम टाइम प्रोसेस कर सकता है। आप जैसे यहाँ पे देखेंगे कुछ रेड कलर की कार्स दिखाई गई हैं, तो ये 8 बिट बस है। ठीक है, इसमें 8 बिट एट द सेम टाइम ट्रांसफ़र हो सकती है।
ठीक है। तो बसेस हमारे पास इस तरह की होती हैं कि कुछ बसेस 8 बिट होती हैं, कुछ 16 बिट होती हैं, जिसमें 16 जो बिट्स हैं वो एट द सेम टाइम कंप्यूटर को या प्रोसेसर को ट्रांसफ़र होती हैं। बसेस की कुछ टाइप है, एक्सपेंशन स्लॉट कनेक्ट टू एक्सपेंशन बसेस। ठीक है, कॉमन टाइप ऑफ एक्सपेंशन बसेस इंक्लूड PCI बस, PCI एक्सप्रेस बस, एक्सेलरेटेड ग्राफिक पोर्ट, USB एंड फायर बस, PC कार्ड बस। ये बेसिकली एक्सपेंशन स्लॉट जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं, ठीक, जो हमने पोर्ट्स वगैरह पढ़ी है उनको जो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने के लिए बसेस यूज़ होती हैं उनको एक्सपेंशन बसेस कहा जाता है, और डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। बाइज बाइज क्या होता है? बाइज इज़ एन ओपनिंग इनसाइड द सिस्टम यूनिट in which you can install additional equipment. ठीक है, ड्राइव बाय typically hold disk drive. बाइस बेसिकली हमारे पास कंप्यूटर के अंदर कुछ एम्प्टी स्पेसेस लैपटॉप के अंदर तो अवेलेबल नहीं होती बाइस, लेकिन सिस्टम यूनिट जो होते थे पुराने ज़माने में उसके अंदर बाइस लगी होती थी। ठीक है, बाइस का क्या मतलब होता था कि बाइस हमारे पास एक एम्प्टी स्पेस होती थी जिसके अंदर हम चाहें तो अपनी डिस्क इंसर्ट करवा सकते थे, या कोई CD रोम, DVD रोम वो बाइस के अंदर हम इंसर्ट करवा सकते थे। ठीक है, ये एक एम्प्टी स्पेसेस होती हैं। ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव यहाँ पे शो किया गया है कि यहाँ पे क्या दो डिवाइसेस उसने डिस्क ड्राइव लगाई हैं, इनके हार्ड डिस्क कह लें या जो भी, ठीक है, वो लगाई हैं उन बाइस की जगह पे। तो बाइस को आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसमें इम्प्लीमेंटेशन करवा सकते थे। ठीक है, पावर सप्लाई, द पावर सप्लाई कन्वर्ट द वाल आउटलेट AC पावर इनटू DC पावर। ठीक है, हमारा कंप्यूटर जो है वो DC पावर पे चलता है। तो पावर सप्लाई क्या करती है कि AC पावर को DC पावर में कन्वर्ट करती है। सम एक्सटर्नल पेरिफेरल हैव एन AC अडॉप्टर विच इज़ एन एक्सटर्नल पावर सप्लाई। ठीक है, जो कुछ एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं उनमें AC अडॉप्टर फिट होता है, ऑलरेडी फिट होता है। ठीक है, तो उसमें क्या है कि वो एक्सटर्नल पावर सप्लाई वो खुद ही मैनेज कर रहा होता है उसको। उसके अलावा हमारे सिस्टम यूनिट में या लैपटॉप वगैरह में भी एक पावर सप्लाई लगी होती है जो कि AC करंट को DC करंट में कन्वर्ट करती है। अब बेसिकली नेक्स्ट स्लाइड में जो सिस्टम यूनिट है हमारे उसके हिसाब से और यूज़ के हिसाब से बताया गया कि कौन से सिस्टम या उसके कितने रैम हो तो वो स्पेसिफिक यूज़फुल है। ठीक है, होम यूज़ के लिए इंटेल कोर i5 और कोर टू डू i3, ये सारे सिस्टम जो है हमारे प्रोसेसर के कैपेसिटी है वो यूज़फुल हो सकते हैं। उसके अलावा इसके मिनिमम रैम 2 GB भी हो तो इनफ है। ठीक है, स्मॉल ऑफिस या होम ऑफिस लाइक फ्रीलांसिंग वगैरह के लिए i7 या इंटेल कोर i7 एक्सट्रीम और इसकी मिनिमम रैम जो है 4 GB तक होनी चाहिए। मोबाइल वगैरह के लिए मोबाइल में के अगर हमने हमारा कोई सिस्टम ऐसा है वर्क ऐसा है कि हमने एक जगह से दूसरी जगह कंप्यूटर को मूव करना है तो उसके लिए कोर i7 एक्सट्रीम, कोर i7, उसके अलावा दूसरे AMD के डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं। बेसिकली हमारे जो पाकिस्तान में या एशिया में ज़्यादातर इंटेल यूज़ होता है। ठीक है, AMD ये यूरोप वगैरह में ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, तो अगर मोबाइल वगैरह तो उसकी मिनिमम रैम 2 GB इनफ है हमारे लिए। ठीक है, पावर में जो सॉफ्टवेयर हाउसेस में काम करते हैं या जिनका हैवी काम है, बड़े सॉफ्टवेयर यूज़ करने होते हैं, तो उनके लिए इंटेल एक्सियोम या इंटेल टाइटेनियम वगैरह यूज़ होते हैं। ठीक है, और उसके लिए मिनिमम रैम जो है 8 GB होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा इंटरप्राइजेस के लिए भी यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब कीप योर कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइसेस क्लीन। ठीक है, जितना आप उसको केयर करेंगे अपने मोबाइल डिवाइस की या कंप्यूटर की, उसकी लाइफ जो है वो उतनी ज़्यादा एक्सटेंड होगी। तो उसमें यहाँ पे लिखा है क्लीन योर कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइसेस 1 और 2 a ईयर। ठीक है, अपने मोबाइल को या कंप्यूटर को साल में 1 या 2 दफ़ा क्लीन करें। टर्न ऑफ एंड अनप्लग योर कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइसेस बिफोर क्लीनिंग इट। आप लोग अपने मोबाइल को या कंप्यूटर को क्लीन करने से पहले उसको टर्न ऑफ और अनप्लग लाजमी कर लें। इनके चार्जिंग पे ना लगाओ, स्विच बोर्ड में ना लगाओ। यूज़ कंप्रेस्ड एयर टू ब्लो अवे डस्ट। कंप्रेस्ड एयर को यूज़ करें डस्ट को उड़ाने के लिए, जो आप लोग ब्लोअर वगैरह सुनते हैं। ठीक है, तो बेसिकली वो यही काम करते हैं कि वो ब्लो करते हैं एयर को, डस्ट को बाहर निकालते हैं।
यूज एन एंटी-स्टैटिक वाइप टू क्लीन द एक्सटीरियर ऑफ द केस एंड अ क्लीनिंग सोल्यूशन एंड सॉफ्ट क्लॉथ टू क्लीनिंग द स्क्रीन। ठीक है कि एंटीसेप्टिक वाइप्स यूज़ करें, कपड़ा वाइप कपड़े को कहते हैं, रुमाल वगैरह को, कि एक्सटीरियर या उसके केस को साफ़ करने के लिए, और जो क्लीनिंग सोल्यूशन होते हैं और सॉफ्ट क्लॉथ से आप उसकी स्क्रीन को साफ़ करें। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा क्लास ख़त्म हो गया, चैप्टर नंबर 4। अब नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।